क्या आपको पता है पेटीएम का आईपीओ रिलीज होने वाला है। और अगर आपको पेटीएम का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है और आपको लगता है कि पेटीएम आने वाले समय में और भी बड़ा मार्केट लीडर बनता है तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है पेटीएम के बारे में, जिसमें आपको पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम की शुरुआत 2010 में विजय शेखर शर्मा जी ने की थी। पेटीएम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स पेमेंट और ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स और इसके अलावा अलग अलग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, पेमेंट स्मार्ट रिटेल और गेम पैड। आज के समय में पेटीएम 11 इंडियन लैंग्वेजेस में है और पेटीएम वेबसाइट और ऐप दोनों से अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जनवरी 2018 तक पेटीएम की वैल्यूएशन 10 बिलियन यूएस डॉलर थी और अगस्त 2010 में पेटीएम 2 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग से शुरू हुआ था। शुरू में पेटीएम एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। फिर 2013 में पेटीएम ने पोस्टपेड मोबाइल और बिल पेमेंट शुरू किया था और फिर जनवरी 2014 में पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट, इंडियन रेलवे और उबर के साथ मिलकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया। और फिर धीरे धीरे पेटीएम ने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जैसे कि मेट्रो चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल्स, वाटर बिल्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की। और सर्विसेज के साथ साथ पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर्स भी इंक्रीज होने लगे। अगस्त 2014 में पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर्स थे 11.8 मिलियन, जो अब अगस्त 2015 में 104 मिलियन हो गए। और आज के समय में पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर्स हैं 350 मिलियन। तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी बन गई है। आज पेटीएम के पास बड़े बड़े एंटी फाइनेंशियल, सॉफ्ट बैंक्स और बिजनेस बर्कशायर हैथवे, रतन टाटा और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े फाइनेंस कंपनीज और लीडर। पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी वो कंपनी होती है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों यूज करती है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है, जिनकी वजह से आज पेटीएम कंपनी यहाँ तक पहुँची है। तो वो कौन कौन से मेथड है जिनसे पेटीएम अर्न करती है, तो पहले उन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, मोबाइल रिवेन्यू मॉडल। पेटीएम से जब कोई पर्सन रिचार्ज करता है तो किसी भी नेटवर्क सर्विस के लिए, तो पेटीएम उस कंपनी से कमीशन लेता है। ये एक सिग्निफिकेंट सोर्स है कंपनी के इनकम का। नंबर 2, मोबाइल वॉलेट फंड्स। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स जिससे पेटीएम अर्न करता है वो है कि जब मनी हम ई वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं ना, जो ऐड करते हैं, पेटीएम उसे किसी पार्टनर बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। जिस मनी पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उस पर पेटीएम इंटरेस्ट अर्न करता है। आप 350 मिलियन पेटीएम के एक्टिव यूजर्स हैं, तो ये कितना इंटरेस्ट होगा आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 3, पेटीएम मॉल। तीसरी सर्विसेज जिससे पेटीएम अर्न करता है वो है पेटीएम मॉल। इस प्लेटफॉर्म पर वेंडर जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उस पर पेटीएम 5 to 20% कमीशन लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स। नंबर 4, पेटीएम पेमेंट गेटवे। जो भी लोग पेटीएम यूज करते हैं वो एक चीज तो जानते ही होंगे, वो है क्यूआर कोड। पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए क्यूआर कोड बहुत जरूरी है। पेटीएम चार्ज करता है 1.5% to 2% सेलर से। और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने 5.5 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन किए थे। सच अ ह्यूज नंबर। Conclusion. Last but the most precious thing that Paytm has, data. आप सब जानते हैं आज के समय में डाटा कितना प्रीशियस है। आज पेटीएम के पास करोड़ों लोगों का डाटा है। कौन किस वेबसाइट से क्या परचेज कर रहा है, एक वेजिटेबल वेंडर से लेकर बिग सुपरमार्केट तक। और जब पेटीएम इस डाटा का यूज करेगा तो कितना रिवेन्यू जनरेट करेगा, आप इस बारे में सोच भी सकते हैं। आज वॉरेन बफे, जैक मा जैसे बड़े लोग पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डाटा। पेटीएम धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा है। पेटीएम अभी लॉस में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट भी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन ये सभी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच इंक्रीज कर रहे हैं, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल वे प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे।